Hello everyone, welcome back to GS Pinnacle classes. आज मैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 के वीडियो सीरीज में दैट इज वीडियो नंबर 3 आपका जो है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, जिसका कि हम एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 2.5 का हम सॉल्यूशन करेंगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द रिड्यूसिंग इक्वेशंस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस दैट द इक्वेशन टू द सिंपलर फॉर्म. जब हम पहले कंसेप्ट की बात करेंगे देन हम इक्वेशन, जैसे आपका ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है. बट हम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, पहले आप क्या है एक सोल्व आके एग्जाम्पल देखिए कि आपको ये गिवन है 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई 6. तो हाउ टू गेट ए सिंपलर फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म. ये हमारा इक्वेशन क्या है, सिंपलर है नहीं, तो इसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द प्रोसीजर. तो प्रोसीजर क्या है कि जो भी हमें डिवाइडेड में है ये हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/1. तो हमें क्या है सभी का डिनोमिनेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज रेशनल फॉर्म में हमें लिखे हुए हैं. तो इसे हम क्या करेंगे, दो चीज कॉमन होती है कि फर्स्ट वन क्या करेंगे कि हम इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा और आइदर जो एलसीएम होगी दैट मीन्स एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर, जो लिस्ट कॉमन फैक्टर होगी वहां से हम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 और 6 है, तो इसमें से हम कुछ ऐसा एक मिक्स करें जिससे हमारा ये हो कट जाए. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड. तो बोथ साइड में हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 प्लस 6 1 जा 6 इक्वल टू दैट इज x - 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6. तो वहां से देखिए ये 6 कैंसिल आउट हो गई, 3 2 जा 6. तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई 2 इंटू 6x + 1 + 6 इक्वल टू x - 3. अब देखिए क्या सिंपल एकदम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. तो इसको हम क्या करेंगे, बट ब्रैकेट का बॉडमास नियम लगाएंगे दैट इज 12x + 2 + 6 इज इक्वल टू x - 3. अब इसे हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है उसे एक साइड ले आएंगे और जो हमारा कांस्टेंट है उसको एक साइड. तो दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं 12x - x इज इक्वल टू -3 -6 -2. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दैट इज 11x इक्वल टू 6 3 9 2 11 दैट इज -11. तो x इक्वल टू -11 अपॉन 11 दैट इज 11 से 11 डिवाइड हुए, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया दैट इज -1. तो देखिए कितना ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसको हम सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिए. आप इसको यदि चेक भी करना चाहें तो x इक्वल टू क्या है आप पुट कर देंगे, तो 6 इंटू -1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इक्वल टू -1 -3 डिवाइडेड बाई 6. तो ये 6 - 6 क्या हो -6 1, तो माइनस क्या होगा 5/3 + 1 इक्वल टू -4/6. तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगी, तो -5 + 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -4/6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3, और इसे भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/3. तो आपका यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू RHS दैट मीन्स ये रिजल्ट वेरीफाइड हो गए.
तो ऑन दैट बेसिस, ये हमारा क्या है, दैट इज बेसिक कंसेप्ट। ये हमारा इस तरह से यदि हमारा इक्वेशन गिवन है तो इसे हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइदर जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होगी और आइदर हमारा जो एलसीएम होगा उससे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन कन्वर्ट हो जाएगी किस में, हमारा ये सिंपलर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में हमें कन्वर्ट हो जाएगी। जब हमें लीनियर फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, देन वी हैव टू सोल्व दैट द बेसिक इक्वेशन, जो हम मल्टीप्लाई बॉडमास का नियम है उसके करस्पॉन्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो अप टू दिस वन क्लियर। तो इसमें हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है कि हम उसको कैसे नॉर्मलाइज ये करें। देन अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, ये सामने आपको गिवन है। दैट इज आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो अब देखिए, अभी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है उसको एक साइड लाएंगे और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड जब हम लाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साइड लाने से क्या होगा, दैट इज हमारा इक्वेशन कन्वर्ट होते जाएगा इस फॉर्म में। आप यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि सॉरी, ये x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। अब हम इस तरह से जब लेकर लिखे हैं तो अब इसमें अब फिर से अब वही कॉमन आएगा कि हम इसमें एलसीएम क्या ले सकते हैं। तो देखिए, आपका x/2 और x/3 है, तो उसका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 6। तो x को हमारा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x को कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4। तो यहाँ पे दैट इज क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9/20। दैट मीन्स यहाँ पे x/6 इज इक्वल टू 9/20। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको देखिए लिख सकते हैं x इक्वल टू 9/20 इंटू 6, है ना। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 6 या 54 डिवाइडेड बाई 20। तो इसे हम लिख सकते हैं 27, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.7। तो x की हमें जो वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई हमारा 2.7। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आंसर। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमारा क्या है, अब स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, दैट इज अगेन n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो 246, तो 246 का एलसीएम क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं 246, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब क्या होगा, नहीं होगा, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम जो हमारे आ गए, तो एलसीएम हमारे क्या आ गए यहाँ पे 12। तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6n माइनस 4 3 जा 12, दैट इज 3 इंटू 3n प्लस 6 2 जा 12, 2 इंटू 5n इज इक्वल टू 21। तो हम यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको देखिए फाइनली इक्वेशन जो आएगी 6n माइनस
9n प्लस 10n डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ क्या हो गया, आप इसको करेंगे तो 9 में 6 तो क्या होगा -3। तो डाइजिस यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, दैट इज 7n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 7n इक्वल टू 21 इंटू 12। तो n की जो वैल्यू निकल आएगी 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड जब करेंगे तो 7 3 जा 21। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 12 दैट इक्वल टू 36। तो n की हमें जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, दैट इज 36। तो यहाँ से हमारा आंसर 36। इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या है, फिर से अगेन क्या है, वही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका दिया हुआ है कि x प्लस 7 माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम सबसे पहला क्या करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल पार्ट है उसको एक साइड लेकर आएंगे और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको एक साइड लेकर जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 7। तो आपका 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, दैट इज 6x माइनस 3 2 जा 6। तो 2 इंटू 8x प्लस, अब 2 से 6 को करेंगे तो क्या 3। तो 3 इंटू 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 17 माइनस 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए दोनों साइड है तो 6 और 6 कैंसिल आउट। तो देखिए आपका ये लीनियर फॉर्म में आपका आ गया 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 42। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ -16 है प्लस 15, तो ये क्या हो गया -x। दैट मीन्स आपको 6 माइनस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको एक स्टेप चलिए लिखते हैं 6x माइनस x इज इक्वल टू 17 माइनस 42। तो 17 माइनस 42 जब हम करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 5 इंटू यहाँ 2, तो दैट इज -25। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 5x इक्वल टू -25। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, दैट इज -5। ये हमारा आंसर। तो 1/1। देन क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम इस पार्ट में इधर करते हैं, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा देखिए क्या है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो अब देखिए हमारा इस फॉर्म में जैसे ही आपका इक्वेशन गिवन हो तो इसे सोल्व करने का सबसे कौन सा हमने मेथड बताया था कि हम इसमें 4 मेथड से कर रहे थे। जब हम भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व किए थे तो बैलेंसिंग मेथड थी, ट्रांसपोज मेथड थी, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग, यहाँ पे यूज जो हम करेंगे यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
कॉन्सेप्ट, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई हुई और इधर इस तरह से, देन क्या हो जाएगी 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो अब हम ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अब हम क्या हो गए वेरिएबल को वन साइड ले आएंगे, दैट इज 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दैट इज 2x इज इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू जो हमारे आ जाएगी क्या होगी 8। तो 8 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। अभी इसको फिर से हम क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई। तो 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3। तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे दैट इज 12। तो इसे हम क्या करेंगे 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए अब ब्रैकेट को चेंज करेंगे। 3 3 जा 9t माइनस 6 माइनस 4 2 जा 8t माइनस 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t इंटू 12/3, क्योंकि 12 को क्या किए इधर कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आपको देखिए ये हो जाएगा t माइनस 18 इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब इधर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा t प्लस 12t इक्वल टू 8 प्लस 18 दैट इज 13t इक्वल टू 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 26। तो t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 यहाँ से होगा ना। t इक्वल टू क्या हो जाएगी 26 अपॉन 13, 13 2 जा 26। इट इज क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 6। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिर से अगेन क्या है m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे सभी का एलसीएम लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2m माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसे क्या है लिख सकते हैं 2m माइनस m प्लस 1 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस m माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2
m, अब वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं तो 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगी 5m इक्वल टू माइनस 1, तो m इक्वल टू माइनस 1/5। इज इट क्लियर? आपको इस तरह से m इक्वल टू क्या हो जाएंगे माइनस 1/5। ये कहीं just wait, one mistake have done. Clear, just ये क्या हो जाएगा आपका जो गिवन क्वेश्चन है ये m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2 डिवाइडेड बाई 3। तो हम क्या करेंगे वेरिएबल को एक साइड कर रहे हैं ना, तो m माइनस जो हम कंसेप्ट है प्रोसीजर वाइज m/2 माइनस माइनस प्लस m-2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 6m माइनस 3 इंटू m-1 प्लस 2 इंटू m-2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दैट इज 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए 6 में 3, तो ये आपको दैट इज 5m इज इक्वल टू 6 प्लस 4 माइनस 3। तो दैट इज m इक्वल टू 7/5। ओके, ये आपका सही है। जो अभी हम डिस्कस किए उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ओके, दैट इज m इक्वल टू 7/2। इसलिए ऑलवेज वी शुड अरेंज दैट वेरिएबल एज वन साइड एंड कांस्टेंट एज वन साइड। अदरवाइज आपको जो अभी प्रीवियस में मिस्टेक्स हुए उसी तरह से आपको होंगे एग्जाम में। तो आपको ऑलवेज क्या करना है यहाँ पे कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज जो वेरिएबल है उसे वन साइड में रखेंगे और जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसे अदर साइड में रखेंगे। ओके, इट इज क्लियर? सो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व सिंप्लीफाई एंड सोल्व द लीनियर इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई का जो वर्ड आया है, सिंप्लीफाई क्यों करना है कि आपको यहाँ क्या ब्रैकेट में है, तो आपको बोडमस नियम आपको लगाने हैं कि पहले आपका किसका प्रोसीजर होगा। तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर तो इसको क्या करेंगे 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 10t प्लस 5। अब इसे हम क्या करेंगे एक कन्वर्ट करेंगे तो 3t माइनस 10t इक्वल टू 5 प्लस 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा दैट इज 7t इक्वल टू 8। 7t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, है ना। और आपका यहाँ पे देखिए ये 3t माइनस ये आपका क्या आ जाएगा सॉरी दैट इज 9। तो ये आपका 9 दैट इज 9 प्लस 5 क्या आ जाएगी दैट इज 14। तो t इक्वल टू माइनस 14/7 दैट इज -2। तो इसको आपको इस तरह से करने हैं, है ना। तो आपको क्लियर हो गया कि पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट को चेंज करेंगे ब्रैकेट का। तो 3t माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 5।
अब ये क्या है 3t माइनस 10t इक्वल टू 5 प्लस 9, तो ये क्या हो जाएंगे -7t इक्वल टू 14, तो t इक्वल टू -2। नेक्स्ट इक्वेशन आप देखिए अगेन क्या है इसमें जो बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को ब्रैकेट से बाहर लेंगे, तो 15 इंटू वाई माइनस 15 माइनस 4, तो 15 4 जा 60 माइनस 2 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 प्लस 5y प्लस 6 5 जा 30, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल को, जितने भी एक वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे ऐड देम। तो आप यहाँ पे देखिए कि 15y प्लस में है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसको जब हम करेंगे तो 15 में 2 गया 13 प्लस 5 दैट इज 18y इज इक्वल टू, जो हमारे कांस्टेंट है उसको लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस है तो इधर 60 माइनस 18 माइनस 30, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 18y इज इक्वल टू 60 माइनस, जो हम बात कर रहे हैं कि 60 माइनस ये तो कितना हो जाएगा 30 और इतना, दैट इज इसको हम ये लिख सकते हैं क्या कि 60 माइनस 48, दैट इज क्या हो जाएगी 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 18, तो 12 अपॉन 18, तो 6 2 जा 12 6 3 जा 18, तो y की जो वैल्यू आ गई हमें 2/3 आपको आ गई। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या किए सोल्व किए, सिंप्लीफाई करने के बाद सोल्व कर लिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर अगेन क्या है जस्ट यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दें कि आप उसको जो भी आपका ब्रैकेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 3 5 जा 15, तो ये क्या हो जाएगी 15 जेड माइनस 3 इंटू 7 दैट इज 21 माइनस 9 2 जा 18 इंटू जेड माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 जेड माइनस 13 4 जा क्या हुआ 13 4 जा 52 माइनस 70, तो जितने भी वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे एक साइड लेकर आएंगे, दैट इज 15 जेड माइनस 18 जेड माइनस 32 जेड, और कांस्टेंट को एक साइड, दैट इज 52 माइनस 17 माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 21। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 15 जेड माइनस 32 18 50, दैट इज 50 जेड इज इक्वल टू, आप यहाँ क्या है 21 इज पॉजिटिव माइनस निगेटिव को जब ऐड करेंगे तो 7 2 9 2 11 दैट इज 91, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगी दैट इज माइनस 35 इंटू जेड इक्वल टू, आपको यहाँ से क्या हो जाएगी -70, तो जेड इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो जेड इक्वल टू 70 अपॉन 35 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्रिकी क्या है, आपको दो कंसेप्ट यूज करने हैं कि यहाँ पे हमें क्या है फर्स्ट बोडमास नियम लगाकर ब्रैकेट को सेपरेट आउट करनी है, दैट इज सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन आपका यहाँ जो डेसिमल है पहले उसे हमें क्या है रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज 0.25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज 225 अपॉन 100 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या हो जाएगी दैट इज 100 इंटू 10 माइनस 10f माइनस 9, तो ये देखिए
100 100 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, 5 5 जा 25। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 10f माइनस 9। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 जा 20f माइनस 15 इज इक्वल टू 10f माइनस 9। तो जब इधर आएगी तो आपका क्या आ जाएगा, 10f इज इक्वल टू 15 माइनस 9। तो f इक्वल टू जो हो जाएगी 6/10। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन गिवन है इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो आंसर जो हो जाएगी डिवाइड करेंगे तो दैट इज 0.6। तो f इक्वल टू जो हमें आंसर आ गई दैट इज 0.6। तो इसमें आपको जो हमारा एक्सरसाइज 2.5 था 10 क्वेश्चन है, इस तरह से हमने 1 बाई 1 करके सोल्व किए, है ना। अप टू दिस वन एनी डाउट, कोई भी आपको यदि डाउट है, कोई भी आपको क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य आपको पिन करें, हम उसका जवाब देंगे। तो हमारा मेन कंसेप्ट इसका जस्ट 1 मिनट समरी कि आपका सिंपलर फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट करना है। तो इसमें दो चीज़ें हो रही है कि हम एलसीएम से क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, देन उसको जो भी हमारा ब्रैकेट में हो, आइदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज हो कंसेप्ट, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमारा एक लीनियर फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, उसको वेरिएबल को सेपरेट आउट करेंगे, सोल्व करेंगे और फाइनल आंसर तक आ जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।